students, my name is Siddharth and today I am going to explain you all chapter 2 of science, microorganisms, friend and foe. So let's start it. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. अब ये देखिए क्या कह रहा है कि आपने बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे, लेकिन हम लोग के आसपास एक ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो हम लोग को अपनी आँखों से नहीं दिखते. हम लोग को उसके लिए कोई और यूटेंसिल लगता है या फिर आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और उन सबको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स spoiled and its surface gets covered with grayish white and patches. तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भरा होता है तो मतलब ब्रेड में स्पॉइल्ड हो जाती है, जिससे उसके ऊपर ग्रेइश और वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं. उन्हीं पैचेस को अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? अभी क्या कह रहा है कि अब आप उसको देखिए और बताइए कि आखिर ये स्ट्रक्चर्स, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आते कहाँ से हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? अभी क्या कह रहा है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, मतलब नमी वाली जो मिट्टी होगी उसको लीजिए, उसके बाद एक बीकर में डाल लीजिए, उसमें थोड़े से बूंद डालिए वाटर के, तो अब उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे. फिर अपने उन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करो, उसके बाद देख के बताओ कि उसमें क्या था, मतलब क्या है. फिर तुमने देखा क्या. अब एक्टिविटी 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब आपको क्या करना है कि एक वाटर के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं पॉन्ड से और उनको एक ग्लास स्लाइड पे रख देना है. फिर माइक्रोस्कोप से देख के होगा कि तुमने क्या देखा. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या तुमने क्या तुमने ऑर्गेनिज्म देखे मूविंग, जो मूव कर रहे थे आसपास एकदम. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen with the help of a microscope. This is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. अब देखिए क्या कह रहा है कि आपने जो ऑब्जर्वेशंस किए वाटर में, सॉइल से, उसके अंदर जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं. ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है यहाँ पे. तो अब आगे क्या था. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हम लोग को अपनी नॉर्मल आइज से नहीं दिखते. जो आपने देखा था कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग गई थी उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन कुछ और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर अपनी आँखों से नहीं देख सकते. उसके लिए एक टूल यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप, तो उससे हम लोग उनको देख सकते हैं. अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब मेजर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ये पहला है बैक्टीरिया, फंजाई, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गे. सम ऑफ दिस कॉमन ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4. देखें 2.1 ये बैक्टीरिया, एल्गे इसमें आ जाते हैं स्पायरोगायरा, और ये
क्लैमडोमोनास, उसके बाद प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम आ जाता है। फिर फंजाई में ब्रेड मोल्ड जो फंगस लग गई थी, फिर पेनिसिलियम और एस्परगिलस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन तब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। They however reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacteria, plant or animal. अब ये देखिए क्या कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिर्फ अपने आप को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो वायरस होते हैं वो हमारे होस्ट, मतलब जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। आगे, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा 2.5, ये है वायरस। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनसे बहुत ही कुछ कॉमन तरीके के डिसीज़ेस होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, जैसे अगर वायरल हो जाए तो वो भी वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा जो भी फ्लू होता है उससे वो हो जाता है, और जो भी नॉर्मल कफ्स होते हैं वो भी, हमें खांसी जब हो जाती है किसी को। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। मतलब जो सीरियस डिसीज़ होती है जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होती है। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीजेस। अब देखिए क्या कह रहा है कि डिसीज़ लाइक डिसेंट्री और मलेरिया और डिसेंट्री प्रोटोजोआ से होती है। डिसेंट्री वो पेट का दर्द होने लगता है, उसके बाद हम लोग को पता नहीं, मुझे बस इतना ही पता था, मतलब पेट की बीमारी होती है डायसेंट्री, वो उसको पेचिस कहते हैं, हाँ पेचिस। वेयर एज टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज, मतलब जो टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस होता है ये बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। यू हैव लर्नड about some of these microorganisms in class 6 and 7. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. मतलब ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कर्ड, ब्रेड और केक के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट जिससे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, उसको थोड़ा सा, अगर आप जैसे आपने इडली बनाई तो उसमें अगर आप यीस्ट डालेंगे तो उससे वो फ्लफ़ी हो जाता है, तो उससे भी यूज़ होता है। और कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है, और ब्रेड और केक के लिए यीस्ट यूज़ होता है क्योंकि उससे फ्लफ़ी हो जाता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन सीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। देखिए मैंने कहा था ना, यीस्ट जो होते हैं, मतलब उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम नहीं बताया यीस्ट का इसमें, लेकिन इसमें बताया है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है एक, वो अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे क्लीनिंग भी की जाती है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट जिससे मैन्योर बनता है, हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब इसके देखो ये होता है वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और फेसेस। अब दे फेसेस, अरे सॉरी,
हाँ, अब ये फेसेस वेजिटेबल पील्स और रिमेन्स ऑफ एनिमल से भी मतलब बैक्टीरिया इसको करते हैं, यूजेबल सब्सटेंस में वो कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. Recall, the bacteria are also used in preparation of medicines in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब ये देखिए, राइजोबियम एक वो होता है बैक्टीरिया जो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा था कि वो हमारी मतलब प्लांट्स की रूट्स में होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सेटल डाउन कर देता है सॉइल में फिक्स कर देता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्सेट करता है प्लांट्स में. और ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत तरीके की मेडिसिन्स में भी काम आता है. हाँ, microorganisms may be single cell like bacteria, some algae, protozoa like multicellular such as many algae, fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate and to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other microorganisms while others exist freely. Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. Making of curd and bread. थैंक यू फ्रेंड्स. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. थैंक यू. बाय.